बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जिसका आज उन्वान है यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से डिस्कशन होगी। तो उसमें कुछ मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं और उस हेडिंग को इंशाल्लाह हम वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास हेडिंग कौन सी बनती है और जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। यूँ तो उसमें सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है और वो शॉर्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ना, उसके हवाले से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले है आपके पास बेनिफिट्स ऑफ यूरिया सिंथेसिस, एक। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड वन हमारे पास है मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें हम अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और इसी की बिना के ऊपर हमारा सारा लेक्चर जो है वो होगा। बेनिफिट्स ऑफ यूरिया सिंथेसिस, हमने पढ़ा था कि जो आपके पास पहले थ्योरी गुजर गई वाइटल फोर्स थ्योरी, उसको पहले तो वाइटल फोर्स थ्योरी को बताया गया और उसके बारे में ये भी बताया गया कि जो ऑर्गेनिक है वो उसमें लिविंग थिंग से बनेंगे और नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनते। और उसके अलावा रिजेक्शन भी की गई, जो कि मूलर ने यहाँ पे उसकी रिजेक्शन की गई थी। और उसमें क्या हुआ था कि हमारे पास अमोनियम साइनाइड और उससे हमने यूरिया बनाया था। अब वही चीज़ यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ यूरिया सिंथेसिस कि यूरिया का अमोनियम साइनाइड से बनने के बाद जो फायदे हमें मिले, उस हवाले से हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कहता है सबसे पहले मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस वजह से बने और उसका हमने क्या क्या प्रिपेयर किया, वो हमारे पास बने। तो वो यूरिया के सिंथेसिस होने की वजह से, सिंथेसिस मीन तैयारी, यूरिया की तैयारी, यूरिया को बनाने के बाद हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अब कहते हैं उस मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने क्या स्टडी की, हमने उसकी जो प्रेपरेशन है उसको देखा। और उसके बाद कहते हैं दूसरी चीज हमने उसकी स्टडी यहाँ पे ये की कि उसका एनालाइज्ड हमने किया और ये तमाम बेनिफिट हमें मिला यहाँ पे यूरिया के सिंथेसिस होने से, यूरिया के बनने की वजह से। उसके बाद कहते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स में आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन तो आपके पास मेनली जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मगर कहते हैं उसके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं, जिन्हें आप कहते हो यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह। ये तीन वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसेंशियल होते हैं, लाजमी जुज़्व होता है। इसके इनका मौजूद होना ऑर्गेनिक कंपाउंड की निशानी है। मगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें कार्बन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, मगर उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वजह क्या है, इनकी जो है यहाँ पे हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इन तमाम को हम कहते हैं दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनकी यहाँ पे रीजन बनती है जिनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन किसकी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले कहते हैं आपके पास क्या है, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी जो क्या है आपके पास कार्बन और उसके अलावा हाइड्रोजन से मिलके बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। कहते हैं कार्बन और जिसमें हाइड्रोजन दोनों चीजें हों, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीजें हों, उन्हें आप बोलते हो हाइड्रोकार्बन्स। उनका नाम क्या होगा आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कहते हैं इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनमें
कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, और इसके अलावा भी आपके पास जैसा कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये तमाम उसके क्या होते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। इसको याद करना इंतहाई आसान, अगर आप इनको इस हेडिंग की फॉर्म में ले आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये लम्हा भर में जो है वो याद हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।